नियोजित शिक्षक जिनके पास पहले से रोजगार थी उनको पुराने सीट पर समायोजित करें और जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी दूर कर हमें उस सीट पर नियुक्त करें। रोजगारों को दे दिया है रोजगार और हम बेरोजगारों को कर दिया बेरोजगार। मेरा यह पूछना है सरकार से, कोई भी नई नियुक्ति किसके लिए आती है? रोजगार वालों के लिए नहीं, जो बेरोजगार होते हैं। इसी के आधार पर ही आपने सरकार बनाया था ना। कहती है महागठबंधन की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार, यह कैसा दिया है आपने दिवाली का उपहार? शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी परीक्षा देना जरूरी था और बीपीएससी परीक्षा दिया भी गया, लेकिन कुछ कारणवश इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। जो बीपीएससी में एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिए गया, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, जिसको लेके यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे 3 तारीख से ये सब धरना दिए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जो बीपीएससी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें बेरोजगारों को बहाली दी जाए। और यहाँ पर कुछ लोग आपको इधर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी हैं और कुछ जो एग्ज़ाम क्रैक किए हुए उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देख के भी आप लोग का रिजल्ट नहीं निकला, आखिर सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग बस इतनी है सर कि नियोजित शिक्षक जिनके पास पहले से रोजगार थी उनको पुराने सीट पर समायोजित करें और जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी दूर कर हमें उस सीट पर नियुक्त करें। मेरा यह पूछना है सरकार से, कोई भी नई नियुक्ति किसके लिए आती है? रोजगार वालों के लिए नहीं, जो बेरोजगार होते हैं। इसी के आधार पर ही आपने सरकार बनाया था ना कि बिहार वालों तुमको हम नौकरी देंगे। सर मुझे ये बताएं, मैं प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, मुझे ये बताया जाए सरकार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने 62,000 से प्लस समथिंग का आंकड़ा बताया, मुझे ये बताएं आपने कितने बिहारी युवा बेरोजगार को नौकरी दिया? आपने 12 से 18 के आसपास आपने बाहरों को बांट दिया, ठीक है। और आपने क्या किया उसके बाद? आपने कहा कि बिहार को इतनी नौकरियां दी, लेकिन मुझे ये बताएं आपने 28,000 के आसपास तो नियोजित जो शिक्षक है उनको ही माला पहना दिया, बेरोजगारों को कितनी दी नौकरी? आपने नहीं दी। कहती है महागठबंधन की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार, यह कैसा दिया है आपने दिवाली का उपहार? रोजगारों को दे दिया है रोजगार और हम बेरोजगारों को कर दिया बेरोजगार। वाह नीतीश सरकार, वाह, आप तो धन्य है, वाह। यह चीज़ें आपने जो की है ना गलत है, ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेरोजगार के नाम पर ही वोट लिया था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ना कि नियोजित शिक्षकों के नाम पे। आपने बेरोजगारों के नाम पे ही अपनी सरकार बनाई थी ना तेजस्वी सरकार, आपको इसका चुकाना होगा, आपको चुकाना होगा इसका। आप लोग एग्ज़ाम भी दिए, क्रैक भी कर लिया, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं? रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? ये तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए सरकार को कि जो बेरोजगार युवा है वो कहाँ जाए सर। अगर देखा जाए तो सीटेट फेल, डीएलएड फेल, बीएड फेल, उन लोगों को रिजल्ट दे दिया गया सर, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, और जो सीटेट पास हैं, डीएलएड पास है, उनका रिजल्ट रोक दिया गया। ऐसा सर कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया सर, जो पहले से टीचर सेवा में है उनको आप सीट दे रहे हैं सर, तो बताइए कि बाकी बेरोजगार कहाँ जाए सर? हम लोग को लास्ट यही मांग है सर कि पुराने शिक्षकों को उन्हीं के सीट पर भेजा जाए और जो वो सीट बच रहा है वो फिर से जारी किया जाए, सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए सर, कट ऑफ 5% कम करके सर, और डोमिसाइल नीति लागू की जाए। और मैं कहना चाहूँगा इस पे, हमारी मांग जो सरकार कह रही है, जो भी सरकार में कि मांग गलत है, नहीं, यह मांग जायज़ है, नाजायज नहीं, यह मांग जायज़ है और आपको हमारी मांग पूरी करनी होगी। आप हमारे मुखिया हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप याद रखें, यह लोकतंत्र की सरकार है, युवा की सरकार, दुशासन का सरकार नहीं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करें। ये सब कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नौकरी दी गई है, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी गया। और कुछ स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए थे, उनसे बात कर। आप लोग एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं निकला, आप लोग धरना पर क्यों बैठ गए? देखिए सर, हम लोग एग्ज़ाम दिए, बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन है अतुल सर, बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिए, एक जरा भी कहीं से कोई शिकायत नहीं, हम लोग खुश थे, हम लोग अच्छे नंबर भी लाए हैं, लेकिन हम लोग कुछ गलत प्रोसेस की वजह से आज हम लोग छट गए हैं। कौन गलत प्रोसेस? क्या प्रोसेस? एक तो सरकार की नीति गलत है, जो कि पहले से जो 28,000 जो रोजगार में ऑलरेडी थे उसको हमारे जो बेरोजगार का जो सीट है उस पर भर दिया गया। ऊपर से
बीपीएससी ने पहले फिल्टर नहीं किया, उसमें सीटेट फेल, डीएलएड फेल, सभी का रिजल्ट है मेरिट में। लेकिन जो लड़के मेरिट में आते हैं, जो सीटेट पास है, जो डीएलएड पास है, उसका मेरिट लिस्ट में उसका नाम कहीं नहीं है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि मेरा दुर्गा पूजा बेकार जा चुका है, एकदम पूरा तबाह हो चुके हैं हम लोग, कि कम से कम सरकार हम लोग को दीपावली का एक तोहफा दे। और चेयरमैन सर अतुल प्रसाद ने बोले भी हैं, वो एक आईएएस अधिकारी है, बड़े आला अधिकारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं कि हम जो खाली सीट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो 28,000 आप पहले से ऑलरेडी जो रोजगार में थे, उसको जो बेरोजगार का सीट दे दिए, उसको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। और वो सीट, और जो लोग सीटेट फेल, डीएलएड फेल वाले हैं, उसको छांट के सारे सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में दे दे, जिससे कि हम लोग कम से कम दीपावली अपने घर पे मना सके, कहाँ से हम लोग के घर में भी खुशियाँ आए। दूसरा वैकेंसी भी जारी कर दिया गया, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा वैकेंसी के लिए आप लोग क्यों नहीं अप्लाई कर? सर हम लोग दूसरा वैकेंसी के योग्य कहाँ हैं सर? हम लोग पीआरटी वाले स्टूडेंट है, 1 to 5 वाले स्टूडेंट है, और टीआरई 2 में जो है प्राइमरी का दिया भी नहीं गया है। हम लोग इसी में योग्य हैं, टीआरई 1 में ही हम लोग एलिजिबल है, बीपीएससी क्वालिफाइड है, तो हम लोग को इसमें क्यों नहीं लिया जा रहा है सर? हम लोग को इसी में नौकरी चाहिए। और सरकार जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से रोजगार में हैं, उसको इस हम लोगों के फ्रेश बहाली से बाहर कर उसको समाहित कर राजकर्मी का दर्जा दे। और वो जो 28,815 सीटों का आंकड़ा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे छटा रहे हैं, सारे सीटों को कलेक्ट करके जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें, ताकि हम लोगों का भी जो है दीपावली और छठ अच्छा से मन सके। आपके क्या? देखिए, जैसा कि अभी आप पिछले हमारे साथी से जो क्वेश्चन आप पूछे कि सरकार ने टीआरई 2 का एग्ज़ाम का मतलब दे दिया आपका वैकेंसी, उसका तैयारी क्यों नहीं? क्या पता सरकार का फिंसे नहीं है, तो वही हम लोग जब बीपीएससी के अंदर मेरिट के अंदर ला करके और बाहर हैं, तो क्या लगता है सरकार दूसरी वैकेंसी में नहीं कर सकती है? पहली चीज़, जब हम योग्य हैं तभी तो हम अपनी मांगों को रख पा रहे हैं। अगर हम गलत होते तो हम बिल्कुल प्रदर्शन हम लोग नहीं करते। और दूसरी चीज़, जो हम लोगों से सरकार से मांग है, बिल्कुल उचित मांग है, इसीलिए कि हम लोग इसको एलिजिबल करते हैं, बीपीएससी के कटअप को अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मांग करें। और दूसरी,